हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 17 नंबर तक मैंने बताया था। अब इसमें कंटिन्यू करते हुए हम 18 नंबर से देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज 3/2 एंड विच पासेस थ्रू P where P divides the line segment joining A -2,6 and B 3, -4 in the ratio 2:3। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं पिक्चर से। तो ये देखिए कोई लाइन है, ये A और ये B पॉइंट है, ठीक है। और इसको कोई एक लाइन जो है डिवाइड कर रहा है P पॉइंट पर, ठीक है, जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। वेयर ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपका -2,6 -2,6 एंड बी का कोऑर्डिनेट जो है आपका कितना है 3, -4 ठीक है। और इसका XY मान लेते हैं। और देखिए आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, स्लोप, ठीक है। तो चलिए ये इसको मान लीजिए आप M1 और इसको मान लीजिए आप M2, ठीक है। ये जो है आप X1 लीजिए, ये जो है आप Y1 लीजिए, ठीक है। और इसको जो है आप X2 ले लीजिए और इसको जो है आप Y2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेडियंट यानी स्लोप m इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। यहां एक नया शब्द जोड़ा, ग्रेडियंट स्लोप को ही कहते हैं। तो कितना दिया हुआ है 3/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से P पॉइंट का XY फाइंड कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए PXY इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो M1x2 प्लस M2x1 बाय M1 प्लस M2 और M1y2 प्लस M2y1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। ये चलिए वैल्यू बैठाइए। देखिए M1 कितना है, तो M1 2 है, 2 पुट कर दिए। X2 कितना है, X2 आपका 3 है, प्लस M2 कितना है 3 है, और X1 कितना है, तो X1 देखिए -2 है, -2 पुट कर दिए। M1 प्लस M2 यानी हो गया 2 + 3, इसको पुट कीजिए, M1 इक्वल टू 2 हो गया। Y2 कितना है -4 और प्लस M2 इक्वल टू हो गया 3, Y1 हो गया आपका 6 बाय 2 + 3। ये 2 3 जा 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 2 + 3 हो गया 5, 2 4 जा 8, माइनस में 3 6 जा 18 हो गया, और 2 + 3 5 हो गया। 6 में से 6 जाएगा 0, 0 का 5 यानी 0 हो गया। और ये 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -10/5, 5 से 2 टाइम्स यानी हो गया 0, -2, ठीक है। यानी PXY का वैल्यू कितना आ गया 0, -2। अब देखिए कि इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जिसका आपको ग्रेडियंट पता है यानी स्लोप पता है, और आपने पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब पॉइंट फॉर्मूला से, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो लिखेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका y - y1 इक्वल टू mx - x1। देखिए ये y लिखिए, -y1 इक्वल टू हो गया आपका कितना -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, और m की जगह पर कितना है 3/2
x माइनस x1 की जगह पर कितना है, तो 0 है, 0 पुट कर दीजिए। ये हो गया y प्लस 2 इक्वल टू 3/2, ये 0 तो खत्म हो गया, यानी x बचा। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कितना लिखिएगा 2y, और 2 2 जब 4 हो गया इक्वल टू 3x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2y माइनस 3x, ये प्लस में उधर जाएगा तो -4। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया उस लाइन का। ये आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 19 का ए क्वेश्चन है आपको कि फाइंड द इक्वेशन एंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इसमें देखिए क्या है कि 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला है आपका y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये देखिए आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, और ये हो गया आपका x2, और ये हो गया y2। ठीक है, ये अब इसको पुट करेंगे हम लोग, y माइनस y1, y1 के जगह पर कितना हो गया 6, y1 इक्वल टू कितना है 6 माइनस y2 हो गया आपका 1, अब बाय x1, x1 हो गया आपका 1 माइनस x2 हो गया आपका 6, और ये x माइनस x1 यानी 1 हो गया। ये देखिए y माइनस 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 6 में से 1 जाएगा तो ये -5, और ये हो गया x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया आपका 5 से 5 कट गया 1 टाइम्स, यानी ये हो गया y माइनस 6 और -1, यहां पर क्या हो गया -1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी y माइनस 6 इक्वल टू ये क्या हो गया -x माइनस माइनस +1 हो गया। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y प्लस एक्स, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 6 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 7। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, स्लोप पूछ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन तो आ गया। स्लोप देखिए इस फॉर्मूला में आप कैसे निकालेंगे, ये जो है आपका, ये आपका स्लोप है, इसी फॉर्मूला से यहां पर स्लोप निकलेगा। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू क्या लिखेंगे y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। y1 आपका कितना है 6 है, यानी 6 माइनस 1, और x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 6 इक्वल टू कितना लिखेंगे आप 5 बाय -5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया -1, यानी m इक्वल टू कितना हो गया -1। तो ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, अब इसी में आपका एक और बना देते हैं। ठीक है, सारा एक ही जैसा बनेगा बट एक और बता देते हैं, कौन सा, तो सी नंबर बता देते हैं। ठीक है, तो सी नंबर में क्वेश्चन आपका है, देखिए ओरिजिन है और -3 1 है। ठीक है, सी नंबर ओरिजिन एंड -3, 1 है। ठीक है, ओरिजिन है और -3, 1 है। तो देखिए ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन का मतलब हो गया 0 0, यानी एक पॉइंट आपका 0 0 लेना है, और एक जो है आपका कितना है -3, 1 है, यानी ये हो गया आपका x1 y1, और ये हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका x2 y2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब 2 पॉइंट आपको दिया रहता है तो आप किस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, तो देखिए y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2
बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये बैठाइए y माइनस y1 देखिए कितना है, 0 है। y1 हो गया 0 माइनस y2 कितना हो गया 1 बाय x1 हो गया 0 माइनस x2 कितना हो गया -3, यानी माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। x माइनस x1 हो गया आपका 0, ये बचा y, इधर हो गया आपका -1/3 और ये x डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 3y इक्वल टू हो गया -x, ठीक है, और -x। ठीक, देख लेते हैं आंसर इस फॉर्म में है या और क्या है। ये हो गया आपका 19 का सी, है ना, 19 का सी, 19 का सी, x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस, एक मिनट, x प्लस 3y प्लस है तो ये इसको इधर ले गया है, यानी कितना हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ये एक आंसर हो गया। फिर स्लोप निकालना है, तो स्लोप इक्वल टू बताए आपको इसमें कैसे निकालना है, तो y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 फॉर्मूला से। यहां पर आपका कितना है 0 माइनस 1 बाय 0 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया -1/3, देयरफॉर m इक्वल टू हो गया -1/3। तो ये आपका क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। ये दूसरा आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द इक्वेशन एंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A ऑन द x एक्सिस एंड B ऑन द y एक्सिस इफ गिवन है वेयर O इज द ओरिजिन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले A नंबर OA इक्वल टू 4 दिया हुआ है, OB इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले पिक्चर से समझिए, ये देखिए आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हुआ, OA इक्वल टू ये A है, ये कितना है आपका 4 है यहां से यहां तक, और इधर जो है आपको कितना लेना है, OB लेना है 5, ठीक है। तो ये मान लीजिए B है, यहां से यहां तक ये हो गया 5, और इस लाइन को आप मिला दीजिए, ठीक है। ये तो A का कोऑर्डिनेट कितना है, x एक्सिस पर है तो y 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 0 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये y एक्सिस पर है तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आप मान लीजिए इसको x1 y1 और इसको मान लीजिए आप x2 y2, ठीक है। ये अब देखिए आप कौन सा फॉर्मूला से इसको फाइंड कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो फॉर्मूला क्या है आपका, 2 पॉइंट जब आपको दिया हुआ रहता है तो आप कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये y माइनस y1 देखिए आपको कितना दिया हुआ है 5, y1 हो गया 5 माइनस y2 कितना हो गया 0 बाय x1 हो गया आपका 0 माइनस x2 हो गया आपका 4, x माइनस x1 के जगह पर 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये हो गया y माइनस 5 में से 0 जाएगा 5 माइनस 4, और ये कितना रहा आपका x, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी -4y माइनस 5 इक्वल टू 5x, यानी -4y माइनस माइनस प्लस 4 5 20 इक्वल टू 5x। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये आपका इक्वेशन आ गया,
अब इसका स्लोप भी पूछ रहा है, तो स्लोप जो है क्या है, ये वाला स्लोप है आपका, यानी कितना लिखेंगे आप, -5/4। ये एक आंसर हुआ और ये एक आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, ठीक है। ये ओरिजिन हुआ, ए जो है एक्स एक्सिस पर हम -2 है तो इधर रहेगा, ये -2 हो गया। इस पॉइंट को ए मान लेंगे, ओ बी 3 यानी इधर ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3, यहां पर आप बी मान लीजिए और इस लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। इसी लाइन का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो ए का कोऑर्डिनेट जो है आपका कितना हो जाएगा, -2, 0, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 0, 3, ठीक है। ये अब इसको मान लीजिए आप x1 y1 और इसको मान लीजिए आप x2 y2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब आप फॉर्मूला लीजिए, है ना। कौन सा फॉर्मूला है, इसको फाइंड कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 x माइनस x1, ठीक है। ये हो गया y माइनस y1, y1 हो गया आपका 3, y1 हो गया 3 माइनस y2 कितना हो गया 0 बाय x1, x1 हो गया आपका कितना 0 माइनस x2 कितना हो गया -2, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस x1, x1 हो गया आपका 0। ये हो गया आपका y माइनस 3 इक्वल टू 3/2 और इंटू x, ठीक है। ये डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई, यानी 2y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 3x, यानी 2y 2 3 जा 6 इक्वल टू 3x, ये प्लस में रहेगा तो माइनस, यानी 2y प्लस 3x इक्वल टू कितना हो गया 6। ये आपका इक्वेशन आ गया, यानी एक आंसर ये हो गया। और स्लोप निकालिएगा, है ना। तो स्लोप कहां पर है देखिए, ये वाला स्लोप हो गया, यानी 3/2, तो कितना लिखिएगा 3/2, ये आंसर हो गया दूसरा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं थर्ड नंबर में, यानी सी नंबर में। सी नंबर में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। OA इक्वल टू, ये ओरिजिन हो गया, A जो है कहां पर रहेगा आपका x एक्सिस पर रहेगा, -1 है तो इधर आएगा निश्चित रूप से। ये मान लिया जाए कि A पॉइंट यहां पर है और ये -1 है, और OB कितना है -2, यानी y एक्सिस में नीचे की ओर गया होगा, यहां पर ले लेते हैं, ये कितना ले लेते हैं -2, ठीक है। और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं और इसको जो है मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये AB बन गया। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये बता रहा है -2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये बता रहा है। तो इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 0, -2। इसको जो है x1 y1 मानिए और इसको जो है x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका 2 पॉइंट का, तो ये हो गया आपका कितना y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये हो गया y माइनस y1, y1 कितना है आपका 0 इक्वल टू y1 हो गया 0 माइनस y2 हो गया -2 यानी +2, x1 हो गया आपका -1 माइनस x2 हो गया आपका 0, और ये x माइनस x1 हो गया आपका माइनस +1, ठीक है। ये हो गया आपका y
और ये हो गया आपका 2 - 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये डिवाइड में इधर आएगा तो माइनस, यानी माइनस वाई हो गया, और ये 2x प्लस 2। ये देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी कितना लिखेंगे आप, 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया, यानी ये आंसर हो गया एक ठो। और ये स्लोप निकाल दीजिए, तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/-1, यानी -2 लिखिएगा। ये निकल गया स्लोप, ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -3, 1, 2 एंड कितना है ये, एंड 0, 7 are collinear. Also find the equation of the line on which the points lie. ठीक है, ये पॉइंट जो है कॉलिनियर है ये पूछ रहा है, और दूसरा कि इसका इक्वेशन ऑफ द लाइन भी हमको फाइंड करना है। तो पॉइंट्स देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पॉइंट्स है आपका 2, -3, 2, -3, दूसरा है आपका 1, 2, 1, 2 एंड 0, 7। क्या दिया हुआ है, 0, 7। ठीक है, देखिए कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इजी तरीका से बताते हैं। तो पहले कोई दो पॉइंट ले लीजिए, ये एक लाइन है, सपोज दैट कि ये पॉइंट लीजिए, यहां पर आप इसको 2, -3 और दूसरा ले लीजिए 1, 2। इस पॉइंट का, इस लाइन सेगमेंट का ये दो पॉइंट लिए, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, तीसरे को भी नहीं लेते हैं। अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, इस लाइन का हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y - y1 इक्वल टू y1 - y2 बाय x1 - x2 और x - x1। यही फॉर्मूला होता है। तो ये लिखिए आप y - y1, y1 आपका कितना है, तो -3 है, यानी +3 हो जाएगा। y1 हो जाएगा आपका -3, -y2 हो जाएगा 2 बाय x1 हो जाएगा 2 -x2 हो जाएगा आपका 1, और ये x - x1 का मतलब हो गया 2। ये y + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, 2 में से 1 जाएगा 1, x - 2, ये हो गया y + 3 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -5x और माइनस माइनस +2 प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y + 5x इक्वल टू 10, ये प्लस में इधर आएगा तो -3, यानी कितना हो जाएगा, y + 5x इक्वल टू 7। ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है कि जो एक पॉइंट को आपने लीव किया था, छोड़ के रखा था, उस वो पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई करेगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से चलिए, देखिए क्या लिखेंगे आप, पॉइंट 07 lie on the line, therefore y +
5x इक्वल टू 7, तो y की जगह पर कितना पुट करेंगे 7, 5 इंटू एक्स की जगह पर कितना 0 इक्वल टू 7, ये हो गया 7, 5 इंटू 0 कीजिएगा 0 इक्वल टू 7, यानी 7 इक्वल टू 7, तो वेरीफाई कर गया। therefore points are collinear, ठीक है, therefore points are collinear, गिवन पॉइंट्स जो है वो क्या हो जाएगा कॉलिनियर हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 22 में क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि इफ द पॉइंट्स a, -2 इज कॉलिनियर विद द पॉइंट 2, -2 एंड -3, 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऑल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन कंटेनिंग द 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये 2 पॉइंट जो है आपको दिया हुआ है इस लाइन का, और ये जो पॉइंट है ये भी इसी लाइन पर है, इसलिए कॉलिनियर दिखाना है। ठीक है, तो आपको कॉलिनियर है ये कह रहा है, तो आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं आप x1 y1 और इसको मान लेते हैं आप x2 y2। ठीक है, तो पहले इक्वेशन निकालते हैं। देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। पुट कीजिए वैल्यू, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है देखिए 2 है, इक्वल टू 2 माइनस y2 कितना है, y2 हो गया आपका 1 बाय x1 हो गया 2 माइनस x2 हो गया -3, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x माइनस x1 यानी कि 2 हो गया। ये y माइनस 2 में से 1 जाएगा 1, ये 5 हो जाएगा, ये x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, ये नीचे वाला इधर चला आएगा, यानी 5y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2, ये हो जाएगा 5y, 5 2 जा 10 इक्वल टू x माइनस 2। ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी 5y माइनस x इक्वल टू -2 प्लस 10, यानी हो गया 5y माइनस x इक्वल टू कितना 8। ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए कि सिंस a माइनस 2 इज ऑन द लाइन देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5y माइनस एक्स इक्वल टू 8, y का वैल्यू कितना बता रहा है ये -2, x का वैल्यू कितना लेने के लिए कह रहा है a इक्वल टू 8, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, यानी -10 माइनस a इक्वल टू हो गया 8, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 माइनस 8, यानी कितना हो जाएगा -18। a का वैल्यू ये होना चाहिए, देख लेते हैं ये करेक्ट है और नॉट। कितना नंबर का है ये 22, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका स्लोप कह रहा निकालने के लिए, एक आंसर आपका ये हो गया स्लोप, यानी m इक्वल टू, तो स्लोप देखिए यहां पर है ये, यही स्लोप हो गया, यानी कितना हो गया आपका 1/5, ये दूसरा आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इसके पीछे। थैंक यू।